हेलो गाइस, वेलकम टू प्रतिबिंब एकेडमी। दिस इज निधि। जैसा कि आपको पता है कि डेली करंट अफेयर के जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन जिसका डीप एक्सप्लेनेशन आपके लिए रिक्वायरमेंट होता है, तो सिर्फ आपके लिए, हाँ दोस्तों, सिर्फ आपके लिए हम लेकर आते हैं डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ डेली करंट अफेयर की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे साथ डीप एक्सप्लेनेशन वाले करंट अफेयर्स देखते रहें। आज हम बात करेंगे समुद्र सेतु सेकंड के बारे में। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कोट लाया है, तो मैं चाहूंगी कि आप उसे सुने और उस पर अमल भी करें। द कोट इज, तो दोस्तों कोट ऐसा है कि ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं वह जिंदगी भर मूर्ख रह जाता है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कंटेंट को देखें, और इस कंटेंट और आने वाले सारे कंटेंट में आपको जो भी प्रॉब्लम, जो भी डाउट्स आते हैं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज करें, अपने प्रश्नों को पूछें और आंसर को पाए और अपने आप को मूर्ख होने से बचाएं। इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड, हाँ दोस्तों, ये चर्चा में क्यों है? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में देश की मदद के लिए नौसेना भी मैदान में उतर गई है, और इसीलिए आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड। नौसेना ने इंडियन नौसेना भारतीय नौसेना ने मेडिकल सप्लाई को तेज करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड शुरू कर दिया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड के लिए इसने 7 इंडियन नेवल शिप्स लॉन्च किए हैं। दैट वन इज कोलकाता, INS कोलकाता, INS कोची, INS तलवार, INS तबत, INS त्रिकन, INS जलस्व एंड INS ऐरावत। ये सातों INS नेवल शिप्स हैं, इंडियन नेवल शिप्स हैं। और ये क्या करेंगी? दूसरी कंट्री से हमारी अपनी कंट्री भारत के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट इंडिया में लेकर आएंगी। आप समझ रहे हैं कि इंडियन नेवी भी कोरोना से जंग में हमारी सहायता कर रही है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम कब से नेवल शिप कर रहे हैं, आखिर ये नेवल शिप होती क्या है? तो दोस्तों ये कुछ अलग नहीं होती है, सिर्फ इनका जो कंस्ट्रक्शन है और जो पर्पस है वो हमसे थोड़ा अलग होता है। हमसे मीन्स हमारी सिविलियन शिप से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो नेवल शिप होती है वो मिलिट्री शिप होती है, जिसको नेवी यूज करता है। इसको जो बनाया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन ही उनके अकॉर्डिंग किया जाता है। आप समझ रहे हो, मिलिट्री शिप्स में ये युद्ध में यूज जाएंगी, कहीं दूसरी कंट्रीज में जाएंगी, तो इनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, ज्यादा इनके इनको क्षति प्रतिरोधी चीजों की जरूरत होती है। तो इसलिए इन्हें ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इसमें डैमेज रिसिलेंट होता है, मतलब इससे क्षति पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम है। इनमें वेपन सिस्टम इनबिल्ट होता है, मतलब जितनी भी आर्मीज को, मतलब जो हमारी नेवी है, जब वो किसी मिशन पे जाती है तो ये सारे वेपन सिस्टम इसमें इनबिल्ट होते हैं, और इनके लिए अलग से स्पेसेस होती हैं जो कि इसको हमारी सिविलियन शिप से डिफरेंट कर बनाती हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि नेवेलियन शिप होती क्या है। नाउ अब हम देखते हैं कि आखिर नेवेलियन शिप दिखती कैसी है। तो सैर करते हैं कुछ नेवेलियन शिप की तरफ। आप देख रहे हैं कितनी शानदार, कितनी बड़ी और कितनी जानदार है। INS कोलकाता का नाम हम सुन ही रहे थे कि हमने आपके लिए INS कोलकाता ले आई है। INS कोलकाता के बाद बात करते हैं हम INS त्रिकंड की। दिस वन इज INS त्रिकंड एंड INS तबर। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये अभी हमने जान लिया कि आखिर ये INS नेवल शिप होती क्या है और दिखती कैसी है। अब ये काम कैसे करेंगी, कैसे जाएंगी,
ये भी तो जानना पड़ेगा ना, आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें समझना है कि आखिर हमारे देश में जो ऑक्सीजन आ रही है, हमारे देश में जो मेडिकल सप्लाई आ रही है, वो कहाँ, कैसे, किस रूट से आ रही है। तो इसी को जानने के लिए हम पढ़ते हैं कि जो नेवल शिप्स है उनका मिशन किस तरह हो रहा है। तो आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार जो कि आप देख रहे हैं, इन्हें क्या किया गया है, पर्शियन गल्फ में भेज दिया गया है। पर्शियन गल्फ में क्यों भेजा गया है, तो पर्शियन गल्फ में जाकर ये हमारे लिए क्या लाएंगी, ऑक्सीजन लाएंगी और क्या लाएंगी, मेडिकल सप्लाईज लेकर आएंगी। चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले पर्शियन गल्फ को आप देखिए इंडिया के रिस्पेक्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा इंडिया, ये देखिए, ये है हमारा इंडिया, ये आप अच्छे से देख पा रहे हैं, ये है इंडिया। इसके रिस्पेक्ट में जो पर्शियन गल्फ है वो है ये। उसके आसपास की कंट्री भी मैंने कवर कर दी है। अब आपको लोकेशन, आई होप कि आप समझ पाए, दिस वन इज पर्शियन गल्फ एंड दिस, ये जो आसपास का एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ इन्हें हम पर्शियन गल्फ के कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। ये हमारा है इंडिया। आई होप आप इसकी लोकेशन याद रखेंगे, जो आपको चीजों को मेमोराइज करने में हेल्प करेगी, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद अब आप समझ गए हैं कि पर्शियन गल्फ कहाँ है और इंडिया कहाँ है। अब हम बात करते हैं पर्शियन गल्फ को डीपली, को थोड़ा एक्सपेंड करके। तो ये आपने देखा था पर्शियन गल्फ था, ये देखिए, ये पर्शियन गल्फ, ये आप देख रहे हैं, ये इराक है, ये हमारा ईरान है, ये हमारा ओमान है, ये यूएई है, ठीक है, ये सऊदी अरब है, बहरीन है, तेहरान है, ये सारी चीजें आप पर्शियन गल्फ में देख रहे हैं। अब पर्शियन गल्फ को हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। तो पर्शियन गल्फ के सिर्फ हम अरब कंट्रीज को अगर देखना चाहें, क्योंकि जो हमारी आईएनएस शिप्स हैं, ठीक है, इंडियन नेवल शिप्स जो हैं, वो हम किससे जाकर मिल रही है, तो पहली जो हम बात करने वाले हैं वो हम कांटेक्ट करेंगे किससे, हमारे अरब देशों से, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ में जो दो दो कौन सी ऐसी शिप्स है जो पर्शियन गल्फ में जा रही है, तो वो है आईएनएस कोलकाता एंड आईएनएस तलवार। कहाँ से जा रही है, तो वो जा रही है इंडिया से। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा आईएनएस कोलकाता है, ठीक है, देखिए, ये देखिए आईएनएस कोलकाता है। आईएनएस कोलकाता किस तरह से अपना काम करेगा, अब वो देखते हैं। आईएनएस कोलकाता है, वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा हमारे कतर। कतर देख रहे हैं आप, ये है कतर, ये कतर पे आया। अब यहाँ की क्या करेगा, इकट्ठा करेगा मेडिकल जितनी भी सप्लाई से रिक्वायरमेंट है जो कतर हमें प्रोवाइड करने वाला है, तो ये आईएनएस कोलकाता जाके सारी मेडिकल सप्लाईज ले लेगा। यहाँ से इसने क्या किया, सारी मेडिकल सप्लाईज ले ली। अब इसने ले लिया, अब क्या इसे इंडिया आ जाना चाहिए, नहीं, इसका काम अभी और है। अब ये क्या करेगा, कतर से जाएगा कुवैत, और कुवैत में ये क्या करेगा, सारे ऑक्सीजन टैंक को इकट्ठा करेगा और उसे भी ले लेगा। इसके बाद जब इसने मेडिकल सप्लाई कतर से ले ली और इसने क्या किया, ऑक्सीजन टैंक कुवैत से ले लिए, तो बोला अब मेरा काम हो गया है, अब मैं चलता हूँ अपने घर, ठीक है। तो ये यहाँ से गया था और यहाँ को आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी, आईएनएस तलवार की। तो आईएनएस तलवार जो है वो यहाँ से जाएगा कहाँ, बहरीन जाएगा। आईएनएस तलवार गया बहरीन, ये हमारा बहरीन, और यहाँ से ये यहीं पर बस जाएगा और यहीं से ऑक्सीजन टैंक भी इकट्ठा करेगा और मेडिकल सप्लाईज भी, और लेकर कहाँ आ जाएगा, इंडिया। हमारा आईएनएस कोलकाता भी सामान लेकर कहाँ आ जाएगा, सॉरी, आईएनएस कोलकाता जो है वो भी सामान लेकर कहाँ आ जाएगा, इंडिया, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आईएनएस कोलकाता पहले जाएगा हमारा कतर में,
कतर से क्या करेगा, मेडिकल सप्लाईज लेगा। मेडिकल सप्लाई लेने के बाद वो मूव करेगा कुवैत के लिए। कुवैत से क्या करेगा, ऑक्सीजन टैंक लेगा। ऑक्सीजन टैंक लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा और ऑक्सीजन टैंक लेने के बाद, सॉरी गाइस, ऑक्सीजन टैंक लेने के बाद वो आएगा इंडिया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जब हम आईएनएस तलवार की बात करते हैं तो आईएनएस तलवार भी क्या करेगा, वो यहाँ से जाएगा, जाके बहरीन में जाके सारी मेडिकल सप्लाईज और ऑक्सीजन टैंक्स कलेक्ट करेगा और लेकर कहाँ जाएगा, हमारी इंडिया आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आईएनएस इरावत क्या करेगा। तो आईएनएस इरावत को सिंगापुर के लिए रवाना किया गया है। देखते हैं हम सिंगापुर कहाँ है। ठीक है, तो सिंगापुर को देखने के लिए पहले मैं इसे इरेज कर दूं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है सिंगापुर और ये है हमारा इंडिया। तो सिंगापुर के लिए इंडिया से किसे रवाना किया गया है, तो सिंगापुर के लिए इंडिया से रवाना किया गया है आईएनएस इरावत को। ठीक है, आईएनएस इरावत जो है वो इंडिया से आएगा और कहाँ पे जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर से क्या करेगा, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक को लेकर इंडिया वापस आ जाएगा। मतलब आप देख रहे हो ना, जब हम आईएनएस कोलकाता की बात कर रहे थे तो वो कतर जाता है, वहां से मेडिकल सप्लाई लेता है, फिर वो जाता है कुवैत और वहां से लिक्विड ऑक्सीजन लेता है, फिर वो इंडिया आता है। लेकिन जब हम तलवार की बात करते हैं, आईएनएस तलवार क्या करता है, वो जाता है डायरेक्ट बहरीन, वहां से जाता है और क्या लेकर आता है, मेडिकल ऑक्सीजन लेकर आता है और डायरेक्ट वापस आ जाता है। जो भी मेडिकल सप्लाईज और ऑक्सीजन सारी चीजें वो बहरीन से ही लेकर आता है। और इसी की तरह आईएनएस इरावत है, वो भी इंडिया से जाता है डायरेक्ट सिंगापुर, वहां से मेडिकल सप्लाईज ऑक्सीजन लेकर डायरेक्ट आ जाता है इंडिया। अब बात करते हैं कि जो बाकी की जो हमारी इंडियन नेवल शिप्स है वो क्या करेंगी। हमारी ऑक्सीजन तो आ रही है, मेडिकल शिप्स आ रही है, मेडिकल सप्लाईज आ रही है, अब जो बाकी बची वो क्या कर रही हैं। तो आईएनएस जलस्व की बात करते हैं। आईएनएस जलस्व जो है उसको क्या कहा गया है कि अभी तो अरेबियन सी कहाँ पे है, ये देखिए, ये जो पार्ट है आपका, अब देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा इंडिया है, इसके जो इस साइड है, इस साइड हमें पता है कि यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो जो आईएनएस जलस्व है उसको क्या कहा गया है, आईएनएस जलस्व को ये जो अरब सागर का एरिया है ना, ये है अरब सागर का एरिया। तो यहाँ पे आईएनएस जलस्व को बोला गया है कि तुम क्या करो, वहां पे स्टैंड बाई पोजिशन पे रहो, वहां पे तुम खड़े रहो, जैसे ही हमें कभी भी रिक्वायरमेंट होगी, हेल्प की जरूरत होगी तो उस टाइम पे तुम वहां से मूव करना। बाकी अभी तुमको क्या करना है, आईएनएस जलस्व को अरब सागर में स्टैंड बाई पोजिशन रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं आईएनएस कोची, आईएनएस त्रिकंड और आईएनएस तबर क्या करेंगे। तो आईएनएस कोची, त्रिकंड और तबर को भी अरब सागर में बाकी जहाजों की मदद के लिए रखा गया है। मतलब कि मेन काम जो है आईएनएस कोलकाता, आईएनएस तलवार और आईएनएस ऐरावत, ये क्या कर रही हैं, सप्लाई का काम कर रही हैं। लेकिन जो उसके अलावा जो चार हैं, आईएनएस कोची, आईएनएस त्रिकंड, आईएनएस तबर और आईएनएस जलस्व, ये चारों क्या कर रही हैं, ये अभी अभी अपनी स्टैंड बाई पोजीशन पे है, जैसे ही किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो ये भी मूव करने लगेंगी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं हम
कि आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आखिर इसका महत्व क्या है। तो महत्व ये है दोस्तों कि कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ने पर अगर अधिक जहाजों को भी तैनात करने की जरूरत पड़ी तो भारतीय नौसेना ने कहा है कि हम इसके लिए तैयार हैं, हम इसमें वृद्धि कर सकते हैं, हम इतने कैपेबल हैं। सो दिस इज रिटन हियर, Indian Navy also has the such capability to deploy more ships when the need arises to further nation fight against COVID-19। मतलब कोविड-19 के अगेंस्ट अगर जरूरत पड़ी, अगर भारत सरकार कहती है कि उसे जरूरत है, तो इंडियन नेवी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये भी कहा जा रहा है कि उसने ये बोला है इट इज इम्पोर्टेंट दैट द शिप आर कॉम्बैट रेडी, मतलब वो युद्ध के लिए तैयार है। और जैसे कि अब नेवी वाले हैं तो वो तो ये समझते हैं कि समुद्र में कितनी सारी चीजें होती हैं, कितनी सारी इंसिडेंट होते हैं, आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसे में जो नेवी है उसने अपनी शिप्स को इतना ज्यादा मतलब बनाया हुआ है, इतने ज्यादा अच्छे तरीके से रेडी किया है कि उन्होंने बोला है कि हम समुद्र की जो बहुमुखी गुण है, मतलब वो कभी भी उसमें फ्लड मतलब कितने सारी चीजें होती, साइक्लोन आना, ये सब आना और भी सारी चीजें, तो उन सब के लिए हमारी जो शिप्स है वो रेडी हैं। ये बोल दिया गया है किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन नेवी कितना ज्यादा अच्छा सपोर्ट कर रही है। अब बात करते हैं, हमने ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड की तो बात कर ली, आखिर इसका नाम समुद्र सेतु सेकंड क्यों है, मतलब कि ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट भी आया होगा, तो आखिर ये ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु ये भी इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था और कोविड-19 के जो पेंडेमिक है उस टाइम पे मालदीव से लोगों को लाने के लिए इसका यूज किया गया था। मतलब हमारे जो भी इंडियंस हैं वो अलग अलग देशों में थे, तो इंडियन नेवी ने उस टाइम पे ऑपरेशन समुद्र सेतु स्टार्ट किया था 2020 में। और इसका जो मेन एम था वो यही था, टू ब्रिंग बैक द इंडियन नेशनल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जितने भी हमारे इंडियंस हैं वर्ल्ड में जहां भी हैं इधर उधर, उन सब जगह से इन्हें लाना था। तो अभी जो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन मेडिकल सप्लाई लेकर आ रहा है, क्योंकि हमने ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट में क्या किया था, हमने सारे इंडियंस को पहले हम भारत में ले आए। अब बीमार है इंडियंस, तो अब उनको बीमारी से बचाने के लिए हमको मेडिकल सप्लाईज चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो उन सब के लिए हमने ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लाया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट जो था उसकी विशेषता क्या थी। तो देखिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, जैसे अभी समुद्र सेतु सेकंड में हम 7 शिप का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट लॉन्च किया गया था तो इसमें 2 शिप्स का हमने यूज किया था। ठीक है, तो इस शिप्स में जो 2 शिप यूज हुई थी उनमें से एक थी INS जलस्व एंड सेकेंड शिप जो थी वो थी INS मगर। तो INS जलस्व सबसे ये जो काम किया गया था इसमें इंडियंस को मालदीव से लाया गया था और ये काम 2 फेज में हुआ था। फर्स्ट फेज में कोची केरला से लाया गया था और सेकेंड फेज में टूथकुंडी तमिलनाडु से लाया गया था। तो अब बात करते हैं कि INS जलस्व क्या है। ये जो है INS जलस्व, इसको क्या किया था US से 2005 में इंडिया ने खरीद लिया था और इसको स्टार्ट कब किया गया, तो इसे स्टार्ट किया गया जून 22, 2007 में। ये इकलौती INS है, मतलब इंडियन नेवल शिप है जो कि US से ली गई थी। INS जलस्व इज हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1000 पीपल, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है कि 1000 पीपल को ये ला सकती है, लेकिन पैंडेमिक के टाइम पे इसमें सिर्फ 750 पीपल को लाया गया था। और इसके साथ ही इसमें 4 ऑपरेशन थिएटर है, ठीक है, 12 बेड वार्ड है, मेडिकल लैब है एंड डेंटल केयर है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा INS जलस्व। ठीक है, ये हमारा INS जलस्व है। इसके पास सोचिए ऑपरेशन थिएटर भी है, बेड्स भी है, मतलब सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, INS मगर की।
आईएनएस मगर जो है वो इंडिया से इंडियन शिप है, और इसको किसने बनाया? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर ने मिलकर बनाया है, जो कि कोलकाता से बिलोंग करते हैं। आईएनएस मगर जो है इस a lead ship of Magar class of the Indian Navy. INS Magar was commissioned to Indian Navy on 15 जुलाई 1987। मतलब कि इसको बना लिया गया था, और इसको जो इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया कब किया था? 1987 में। मतलब आप सोच रहे हो आईएनएस मगर बहुत ही पुराना है। अब इसका यूज हमने कब किया? तो जैसे मैंने बताया ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट में इसका यूज किया, और ऑपरेशन समुद्र सेतु किससे रिलेटेड है? बाहर से लोगों को लाने के लिए। तो ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर अंडर कंप्लीटली लॉकडाउन। यस, you guys are already know about this. Okay, many Indians are stranded in different part of the world due to this unprecedented pandemic। मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड था ना कि ऐसा पेंडेमिक होगा। तो इसी के कारण जो बहुत सारे इंडियंस थे वो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में थे। इसी कारण से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया? वंदे भारत मिशन लॉन्च किया, और इस मिशन के थ्रू उसने क्या किया? जो भी इंडियन वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में है उनको वापस इंडिया लाने का काम किया गया। तो वंदे भारत मिशन क्या है, थोड़ा सा ये समझते हैं। दिस वन आई थिंक इट इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम योर क्लास of your class. Okay, so what is वंदे भारत मिशन? उससे पहले आप देख लीजिए कि ये है कोची, जहाँ से पहला जो फर्स्ट फेज था ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट का वो लॉन्च किया गया था। यहाँ से आईएनएस मगर मालदीव के लिए रवाना हुआ था और कुछ पीपल्स को लेकर आया था। इसके बाद यहाँ पे है तमिलनाडु, यहाँ पे है जैसे तमिलनाडु का तूतकुंडी, यहाँ पर से आईएनएस जलस्व को मालदीव भेजा गया था, और मालदीव से उसने क्या किया था? लोगों को लेकर वो वापस भारत आया था। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं आगे कि ये देखिए आप और क्लियरली देख सकते हैं, ये मालदीव से के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं ये। ठीक है, इसकी कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए ये टूतकुंडी आपने देख लिया। कोचीन कहाँ है उसकी लोकेशन देख ली। नाउ दिस इज टूतकुंडी, इसी को कहा जाता है टूटीकोरिन। ये तमिलनाडु में है। यहीं से इसके लिए क्या किया गया था? यहाँ से मालदीव के लिए आईएनएस जलस्व को भेजा गया था अंडर दी ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी लोकेशन क्लियर है। अब बात करते हैं हम व्हाट इज वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन जो है वो 7 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसके अंदर क्या किया गया था कि कोविड-19 पेंडेमिक में जो भी वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सारे इंडियंस थे उनको भारत में वापस लाने का काम किया गया था। जो वंदे भारत मिशन है वो लार्जेस्ट इवैक्यूएशन मिशन बन गया था वर्ल्ड का। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? टोटल 64 फ्लाइट्स यूज की गई थी, जिन्होंने 14,800 इंडियंस को 12 कंट्रीज से इंडिया में वापस लाया था। ये काम वंदे भारत मिशन के फर्स्ट फेज में किया गया था। इसी के साथ जो ये फ्लाइट्स थी, जो इसमें फ्लाइट 64 फ्लाइट यूज की, वो ऑपरेट किसके द्वारा की जा रही थी? एयर इंडिया के द्वारा ऑपरेट की जा रही थी। और लेकिन ये जो फ्लाइट थी वो नॉट शेड्यूल कॉमर्शियल फ्लाइट थी, जो कि कब तक ऑपरेट हुई? टिल मई 13 तक लॉन्च हुई। मतलब आप देख रहे हो भारत मिशन स्टार्ट हुआ 7 मई को, और ये जो फ्लाइट से जो वर्क किया गया था 13 मई तक किया गया, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, और इसी के साथ इंडियन नेवी ने भी 10,000 अराउंड 10,000 पीपल्स को वंदे भारत मिशन के अंतर्गत दूसरे वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों से भारत में वापस लाया था। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की करंट अफेयर डीप एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें आपको जो भी डाउट्स हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
और हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और लेक्चर को रिवाइज करते रहें।